नमस्कार, मैं दृष्टि उपाध्याय। एक कहावत तो आपने सुनी ही होगी कि मरता क्या ना करता, यानी कि जब कोई ज्यादा मुश्किल में फंसता है तो अपनी जान बचाने के लिए वो कुछ भी कर सकता है। ऐसा ही कुछ अब ईरान ने भी अमेरिका के खिलाफ करने का ठान लिया है। जब चारों तरफ से अमेरिका ने ईरान को घेर लिया है तो अब ईरान ने भी ठान लिया है कि हमला होते ही वो परमाणु मिसाइलों से अमेरिका को दहला देगा। आपको बताऊंगा कि अमेरिका पर ईरान के परमाणु हमले का कितना बड़ा खतरा बढ़ गया है और अमेरिका को इससे कितना भारी नुकसान हो सकता है। दरअसल अमेरिका की नौसेना का सबसे विध्वंसक बेड़ा ईरान के अहाते में आकर खड़ा हो चुका है। आशंका जताई जा रही है कि किसी वक्त तेहरान में तबाही की घंटी बज सकती है। तो वही अब दावा किया जा रहा है कि ईरान के खलीफा ने परमाणु शक्ति हासिल कर ली है, यानी ईरान ने एटम बम बना लिया है। इसीलिए कहा जा रहा है कि इसी वजह से ट्रंप ईरान पर अटैक की बार बार रणनीति बदल रहे हैं। जब ट्रंप ईरान पर जोरदार हमले की तैयारी कर रहे हैं तब युद्ध की आहट के बीच बड़ा डेवलपमेंट हुआ है। ईरान की मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया जा रहा है कि ईरान ने अपना परमाणु बम 90% तक बना लिया है। अगले कुछ घंटे के अंदर ही खामेनेई ईरान को परमाणु संपन्न देश घोषित कर सकते हैं। दूसरे देश भी आशंका जता चुके हैं कि ईरान परमाणु हथियार बनाने की क्षमता हासिल कर चुका है। इजरायल भी ऐसी आशंका जता चुका है। अब महाविनाशक युद्ध के मुहाने पर खड़े ईरान की मीडिया की ओर से ऐसा ही दावा किया जा रहा है। यह दावा इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि ईरान के पास हथियार ग्रेड यूरेनियम बनाने की क्षमता है और ईरान के एटमी शक्ति को लेकर सबसे बड़ा संकेत यह है कि तमाम घेराबंदी के बावजूद भी ट्रंप ईरान पर स्ट्राइक में देरी कर रहे हैं। ईरान कैसे परमाणु के जरिए अमेरिका में तबाही मचा सकता है, आइए आपको यह भी बताता हूं। दरअसल ईरान के पास पहले से ही ऐसी मिसाइलें हैं जो 10 से 20 किलो टन तक परमाणु बम ले जाने में सक्षम है, लेकिन उसके पास एटम बम नहीं था। ईरान के पास शहाब 3 नाम की मिसाइल जिसकी रेंज 2000 किलोमीटर तक की है, यह एटम बम ले जाने में सक्षम भी है। ईरान के पास खैबर शेखन हाइपरसोनिक मिसाइल भी है जिसकी रेंज 2000 किलोमीटर तक है। सेलजिल नाम की मीडियम रेंज बैलिस्टिक मिसाइल भी ईरान के पास है जिसकी रेंज 2000 किलोमीटर के करीब है। इसके अलावा फतेह 2 हाइपरसोनिक मिसाइल भी ईरान के पास है जो एटम बम ले जाने में सक्षम है, लेकिन उसकी रेंज 1400 से 1500 किलोमीटर तक है। ऐसे में ईरान पर अगर अमेरिका ने सीधा हमला किया तो संभव है कि ईरान अपनी इन मिसाइलों के जरिए परमाणु बम का प्रयोग कर सकता है, क्योंकि जब बात अस्तित्व पर आएगी तो खामेनेई कोई भी फैसला ले सकता है। ऐसा कई बार वो दिखा भी चुके हैं। ईरान के पास ऐसी कोई भी मिसाइल नहीं है जो सीधे अमेरिका को टारगेट कर सके, लेकिन इसलिए वो अमेरिका के सहयोगी देश या फिर मिडिल ईस्ट में मौजूद अमेरिकी सैन्य बेस को ठिकाना बना सकता है। इसकी धमकी पहले भी ईरान दे चुका है। ईरान ने दीवार पर पोस्टर लगाकर ऐसा संदेश दे चुका है। अगर ईरान ने ऐसा किया तो उसकी एटमी तबाही के केंद्र में कौन कौन देश होंगे वो भी आपको बता देता हूं। ईरान का पहला लक्ष्य इजरायल होगा। ईरानी एटमी मिसाइल की रेंज में पूरा इजरायल है। इसके अलावा ईरान का जानी दुश्मन सऊदी अरब भी टारगेट पर हो सकता है। जॉर्डन, संयुक्त अरब अमीरात, कतर, बहरीन, कुवैत को भी ईरान नुकसान पहुंचा सकता है। अमेरिका मिडिल ईस्ट के अपने सहयोगी देश इराक, जॉर्डन, सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात को सूचित कर चुका है कि ईरान पर हमला जल्दी शुरू होगा। अमेरिका का कुछ घातक विमान इन देशों में गुप्त स्थान पर भी एक्टिव कर दिए गए हैं। इजरायल का दावा है कि ईरान पर हमले की स्थिति में संयुक्त अरब अमीरात, जॉर्डन और ब्रिटेन ने अमेरिकी सेना को रसद और खुफिया सहायता देने की तैयारी भी कर ली है। अमेरिका जिस तरह की तैयारी कर रहा है उससे भी साफ है कि अमेरिकी अटैक शुरू होने के बाद ईरान के पास काउंटर अटैक का आखिरी विकल्प बचेगा, और अगर ईरान को एटमी अटैक करना ही पड़ा तो वो अमेरिका के सैन्य अड्डों को पूरी तरह से तबाह कर देगा। कतर का अल उदैद एयरबेस, जहां पर 10,000 से ज्यादा अमेरिकी सैनिक मौजूद हैं, वहां ईरान एटमी अटैक कर सकता है। नौसेना सपोर्ट एक्टिविटी बहरीन और कुवैत के अली अल सलेम एयरबेस भी ईरान के टारगेट पर हो सकता है। इसके अलावा संयुक्त अरब अमीरात का अल थ्रपा एयरबेस और सऊदी अरब का प्रिंस सुल्तान एयरबेस भी ईरान बर्बाद कर सकता है। कुल मिलाकर परमाणु हमले के आधार पर ईरान अमेरिका से भिड़ने के लिए तैयार है। ऐसे में ट्रंप को सोच समझकर कोई भी कदम उठाना पड़ेगा। देखते रहिए जी न्यूज़। नमस्कार।